अब हम देखेंगे कि हम सब डोमेन को कैसे क्रिएट करेंगे। हमने डोमेन का सेटअप पहले देखा था, अब हम सब डोमेन का सेटअप देखेंगे। सब डोमेन का सेटअप बहुत ही आसान है, मात्र दो चीज़ें करनी होती हैं। पहला होता है कि जहाँ पर जो भी आपका डोमेन का रजिस्ट्रार है वहाँ पर जाकर आप उसके ए रिकॉर्ड को, तो बेसिकली ये जो सब डोमेन होता है ना वो ए रिकॉर्ड के अंदर होता है, वहाँ पर जाकर आपने उसको अपडेट कर दिया। और दूसरा, इंजन एक्स को बताना पड़ेगा कि आपने एक नए सब डोमेन को ऐड किया हुआ है। तो आप सिंपली उसके सर्वर ब्लॉक में जाएंगे और जाकर आप उसको अपडेट कर देंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब हम डिजिटल ओशन पर आ चुके हैं और अपने डोमेन के अंदर जाएंगे। डोमेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम जो इसका ए रिकॉर्ड है इसको हम अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे ब्लॉग। जैसे हमने ब्लॉग लिखा तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि एक नया सब डोमेन क्रिएट हो गया और क्रिएट रिकॉर्ड, दैट इज़ इट। ये करने के बाद हमारा सब डोमेन डिजिटल ओशन में क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने सर्वर पे और इंजन एक्स को बताएंगे कि भाई हमने एक नया सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है, आप उसको भी जोड़ो और उसका एक नया सर्वर ब्लॉक हम बना देंगे। अब हम अपने सर्वर पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे इंजन एक्स के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, cd etc। अब हम साइट्स इनेबल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है हमारे मेन का। अब हमें एक सब डोमेन का फाइल ऐसे ही बनाना है। तो हम बोलेंगे टच blog डॉट मिरेकल रिचुअल डॉट कॉम। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया। तो ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड, मतलब कि हमें sudo का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम sudo का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं तो हमारे पास ये दो फाइल आ चुके हैं। अब हमें इस फाइल को एडिट करना है और इसके अंदर हमें प्रॉक्सी वाला एक सर्वर ब्लॉक बनाना है। और आप लिखेंगे सर्वर, ठीक है। और सर्वर लिखने के बाद आप अंदर गए। यहाँ पर आपने बोला कि सबसे पहले कहाँ पे मेरा सर्वर लिसन करेगा। तो बोल रहे हैं कि भाई इसको लिसन कराइए 80 पे। अब हमें देना होता है सर्वर नेम। तो आप ऐसे सर्वर नेम दे दीजिए। सर्वर नेम आपका क्या है, जो भी आपका डोमेन है। तो आपका सब डोमेन का नाम क्या है, blog डॉट मिरेकल रिचुअल डॉट कॉम, ठीक है। और इसके बाद आपको देना होता है लोकेशन। यही एक्चुअली मेन चीज़ है इसमें का। तो लोकेशन आप ऐसे लिख देंगे और आप यहाँ पर बोलेंगे इसको कि जो मेरा प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी पास, ठीक है, वो क्या होगा, http लोकल होस्ट 3000, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो हमारा जो भी कंटेंट है यहाँ पर, हम इसको यहाँ चाहते हैं कि इस पोर्ट पे नज़र आए। वो एस्केप देकर हम इसमें से यहाँ से निकलते हैं, राइट क्विट, ये हो गया, ठीक है। तो हमने इंजन एक्स को बता दिया कि ये हमारा डोमेन है। तो हम बोलेंगे sudo इंजन एक्स टी, एक बार पहले बोल लेंगे। तो ये बोल रहा है कि ये कॉन्फ़िग फाइल में प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपने अभी जो हमने लिखा उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिसन इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन यहाँ पर मिसिंग है। तो एक बार हम फिर जाते हैं उसके अंदर और उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, क्विट, सेव हो गया। अब एक बार फिर से ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि क्या इंजन एक्स कोई एरर दे रहा है क्या। तो sudo इंजन एक्स टी, और ये बोल रहा है कि सक्सेसफुल है, मतलब कि हम सफल हो चुके हैं। अब हम एक बार इंजन एक्स को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो रीस्टार्ट करने का सूत्र क्या है, तो रीस्टार्ट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे sudo सर्विस इंजन एक्स रीस्टार्ट, और आपका इंजन एक्स रीस्टार्ट हो चुका है। मतलब अब ये कि अब हम अगर अपने सब डोमेन पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें वो कंटेंट दिखना चाहिए।
तो जब हम अपने मेन डोमेन पर जाते हैं तो ये बता रहा है, और अगर हम अपने सब डोमेन पर जाएंगे blog.miracleitual.com तो यहाँ पर भी लगभग यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो हम टर्मिनल में जाएंगे और अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? var www app। हम ऐप के अंदर आ गए, यहाँ पर हमने सर्वर बनाया हुआ है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो बोलेंगे node app.js। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। और ये देखिए हमारे ब्लॉग जो हमने सब डोमेन बनाया उसके ऊपर हमारा ये चल रहा है। तो इस तरीके से हमने एक सब डोमेन को बनाया और हमने सर्वर ब्लॉक लिखकर इंजीनिक्स को बताया कि यहाँ पर हमारा डोमेन है और आप यहाँ पर अपने कंटेंट को दिखाओ।